आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मैं आप सब के लिए जो आपने पूछा है कि ग्लानि या अपराध बोध से मुक्ति का मार्ग क्या है, तो हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ये तो पता ही होता है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, मैंने गलती की, अपराध किया या नहीं किया है। अपने अच्छे बुरे का सबको एहसास होता है। ये अलग बात है कि हम सब लोग दूसरों को चुप कराने के लिए बड़े बड़े तर्क देकर तर्क जाल में अपने को ढकने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कोई कविता आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भीड़ को चुप करा देता हूँ पर स्वयं को चुप नहीं करा पाता, स्वयं को जवाब नहीं दे पाता। वास्तविकता तो यही है कि हम सभी अकेले में बैठ कर के जिस समय चिंतन करते हैं तो हमें अपने दोष, अपनी गलतियां रह रह कर याद आती हैं। यह याद आना अपने आप में कहीं रूप में देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि ऐसा याद आने से हमें पश्चाताप भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा कुछ अच्छा होने के लिए यह गिल्ट महसूस भी होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है, और नए संकल्पों के साथ अपने आप को सुधारना भी चाहिए। नहीं तो गलती पर गलती हम करते चले जाते हैं और कभी भी अपने अंदर सुधार नहीं आने देते। और जैसे कोई अगर हमें इशारा भी करता है तो हम उसकी गलतियां निकालने लग जाते हैं अपने को ढकने के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। कुछ लोग जो है अपने को अपराधी मानकर अपने अतीत से कभी बाहर नहीं निकल पाते और हर पल जो है अपने आप को निराश करते रहते हैं। हर समय क्यों 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 क्यों, मैंने ये क्यों किया, ऐसा मेरे से हो क्यों गया, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत अपराधी, मैं बहुत परेशान, और मेरी ज़िंदगी में जो है मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी ऐसी ये चीज़ें, क्योंकि हो सकता दोबारा फिर मैं ऐसा कुछ कर बैठूं। मैं खुद ही अपने आप में शर्मिंदा हूं, मैं बहुत पछता रहा हूं, मैं बहुत अपने आप में दुखी महसूस कर रहा हूं। इस तरह की भावना ला ला करके एक जो अपराध बोध, एक ग्लानि, एक गिल्ट जो हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो भी हमें नहीं उठने देता और ये अपने आप में एक बीमारी भी बन जाती है। बहुत लोग जो है हर समय मेरे कर्मों का ही कोई दोष होगा, मुझे जो है इसने कुछ बोल दिया उसके कारण, उसके कारण, इसके कारण, या आज जो है शगुन ठीक नहीं था, मैं गलत समय में ही बाहर निकला हूँ, आज जो है किसी ने मुझे टोक दिया था, आज किसी ने मुझे रोक दिया था, आज बिल्ली सामने से निकल गई थी। और ये इस तरह की चीज़ें सोच सोच करके जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो फिर हम अपने आप को दोषी मानने लग जाते हैं। मुझे जो है उस समय बिल्ली देखते ही रुक जाना चाहिए था। आदमी बड़ा विचित्र है, वो रेड लाइट को देख करके चौराहे पर नहीं रुकता, लेकिन बिल्ली देख करके जरूर रुक जाता है। मुझे लगता है कि पुलिस विभाग को, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी बिल्लियां पाल लेनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो आपकी लाल बत्ती से नहीं डर रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत तरह की विचित्र चीज़ें अपना लेते हैं, दुखद बात है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपराध बोध बनाए रखना और हर समय अपने आप को दोषी मानना और कभी किसी और को उसमें शामिल कर लेना, ये भी एक बीमारी का हिस्सा बन जाता, मानसिक आघात का हिस्सा बन जाता। करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने को भी माफ़ करें। और अच्छी बात होगी कि जैसे महात्मा गांधी के जीवन में ये घटना आती है कि एक अंग्रेज ने उनको गालियों भरा एक पत्र लिख करके भेजा और महात्मा गांधी ने उसको पढ़ा और फाड़ करके उसको डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन उसमें एक आलपिन थी, उसे निकाल कर अपने पास रख लिया। अगले दिन जो है वह अंग्रेज उनको किसी एक पार्टी में मिला और उसने कहा, मैंने एक पत्र भेजा था, कैसा लगा आपको? महात्मा गांधी ने मुस्कुराकर देखा उनकी तरफ और उन्होंने कहा कि उसमें से एक काम की चीज थी, वो मैंने संभाल के रख ली और बाकी डस्टबिन में डाल दी। जो चुनने लायक है अपनी गलतियों में से, बस उसको आप स्वीकार कर लीजिए और उसमें सुधार ले आइए, बाकी को भूलिए और अपने अतीत से अपना पीछा छुड़ाइए। जीवन जो है कहीं रुकना नहीं चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते जाना चाहिए।
क्योंकि अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे और दूसरों की गलतियों को भी माफ़ नहीं करेंगे तो आपका चित्त जो है भ्रमित रहेगा और आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा है आप अपराध बोध से मुक्त हों, स्वयं ये प्रयास करें, क्षमा मांग लें, क्षमा कर भी दें, नई शुरुआत करें और नई शुरुआत करने के साथ साथ अच्छी प्रार्थना के साथ और अच्छी अफर्मेशन के साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार होना चाहिए। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए।